महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछले रोल शकर भाई के कहे बोल और उषा बासमती धान मरी जात है महंगाई टाइम क्या जात है। तो ये गाना आज के समय पे परफेक्ट है। दोस्तों नमस्कार प्रणाम, मैं आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। और जो अभी अपने देश में इतनी बुरे हालात जैसे स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं बुरे हालात का कहने का मतलब ये कि जो ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम्स चल रही है एक दूसरे देशों के बीच में, कहीं कोई देश दूसरे देश की जहाज़ों पे बम फेंक रहा है, तो कहीं पेट्रोल वाली प्रॉब्लम बन रही है, कहीं और युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। उनसे टोटली भारत जैसे बड़े देश को तेल नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे भी तेल का रेट बढ़ चुका है, महंगा हो गया। वहाँ पे महंगा हो गया है तो हमें भी यहाँ पे महंगा करना पड़ेगा। और जब तेल उतने मात्रा में नहीं आ पा रहा है, थोड़ा ही स्टॉक है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं रेट को बढ़ाया ही गया है। अभी आप लोग देख पा रहे हैं लगभग 100 रुपये क्रॉस कर चुका है। एक कहावत हुआ करती थी पुराने टाइम पे कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो अभी हालात तो एकदम वही हो चुका है। आमदनी हमारी जितनी थी उतनी की उतनी ही है, लेकिन ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम से खर्चा कहीं ना कहीं रुपया से ज़्यादा बढ़ चुका है। जिनकी सैलरी 20,000 होगी वो भी उसी सैलरी में इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, जिनकी और ज़्यादा है वो भी सीधा सीधा जनता को निचोड़ा जा रहा है। पहले जब बच्चों की छुट्टियां होती थी स्कूल की, तो सोचते थे कि चलो पेट्रोल भराते हैं और घुमा के लेके आते हैं। आज के टाइम पे वो हालत है कि मोदी जी ने पहले ही देशभक्ति का सीन दिखा रखा है कि देशभक्ति में अपने रहिए और पेट्रोल डीजल की खपत को कम करिए जितना कम कर सकते हैं। हालांकि इसको बड़े लेवल के नेता भी फॉलो कर रहे हैं, अपने काफिले को शॉर्ट कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? सिर्फ तेल ही महंगा नहीं हुआ, इसके साथ साथ सारी चीज़ें महंगी हो रखी हैं। देखो, जब बाहर देशों से तेल आ नहीं पा रहा है, तेल महंगे रेट पे बिकता है यहाँ पे भी, और तेल महंगे रेट पे बिकेगा मतलब ट्रांसपोर्ट सारा सिस्टम बढ़ जाएगा रेट, ठीक है। जो आपको कहीं आना जाना होगा तो उसका भी किराया बढ़ जाएगा। ये बता के कि सीएनजी महंगी हुई है, पेट्रोल महंगे हुए हैं, तो आपको पेट्रोल में भी ज़्यादा दाम देने हैं, और जो आपकी जनता है सवारियों से चलने वाली उसको भी ज़्यादा दाम पे करने हैं। और इसी के साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट से सारी चीज़ें आती हैं, सारे सामान आते हैं भारत में, वो सब भी ऑटोमेटिक महंगे होंगे। तो हमारी सैलरी तो बढ़े या ना बढ़े, लेकिन सारे जो दाम बढ़े हैं इनको उसी सैलरी में सबको एडजस्ट करना है। देखिए, जो बंदा दबा के पैसा कमा रहा है उसको ईएमआई की कोई टेंशन नहीं है, उसके लिए तो ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो एक इतनी सी सैलरी 20,000 सैलरी 25,000 सैलरी में बड़े शहरों में रह रहा है, वहाँ का रेंट पे कर रहा है, खाने पीने की चीज़ें हैं, फिर उसके बाद में घर के सामान हैं, फिर ईएमआई भी अगर वो भर रहा है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जा रही है। क्योंकि उनको एडजस्ट करते हुए वो अपना खर्चा एडजस्ट करता था। अगर सेविंग्स में थोड़ी बहुत धनराशि बचती होगी तो बचाता रहा होगा, अब वो धनराशियाँ उठा के हम महंगाई में पे करेंगे। सब बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस महंगाई का दाम फिर से कभी कम होगा, या फिर जो महंगाई बढ़ चुकी है यूं ही बढ़ती रहेगी? और हाँ, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है इसको भी मेंशन करते जाना इस महंगाई का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।